G20 सम्मेलन पर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपके साथ साझा करते हैं। खबर यह है कि युद्ध विराम पर भारत की पहल पर मुहर लगी है। युद्ध रोकने के लिए ड्राफ्ट पर सहमति बनी है G20 सम्मेलन में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम पर भारत की जो पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज बातचीत की आवश्यकता है। और यह संदर्भ था यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का, और यह पहल भारत की तरफ से की गई थी। युद्ध विराम पर भारत की तरफ से पहल की गई, युद्ध रोकने के लिए ड्राफ्ट पर सहमति बनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम पर जो भारत ने पहल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पहल हुई, उस पर मुहर लगी है और युद्ध रोकने के लिए ड्राफ्ट पर सहमति बन गई है। G20 नेताओं में यह सहमति बन गई है। जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस पूरे विषय को लेकर, युद्ध विराम को लेकर विशेष रूप से, और इस पर सहमति बन गई है। और इस वक्त सीधे हम रुख कर रहे हैं वाली का। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, सीधे तौर पर भारत ने यह कहा था, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आज युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि बातचीत की आवश्यकता है। सभी नेताओं की मुहर उस पर लगी है। माय इंडिया माय प्राइड, परफेक्ट। बिल्कुल राम, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री के आप पहले सेशन का भाषण सुनिए, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था किस तरह से दुनिया भर में जो संकट है, यूक्रेन क्राइसिस से लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, दुनिया भर के देश परेशान हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का सुबह जिक्र किया पहले सेशन में और कहा यूएन किस तरह से फैल रहा है। तमाम नेताओं ने जो G20 के मंच पर आए हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इस बात को लेकर सहमति बनी है, क्योंकि इस बात की चर्चा और इस बात को सभी महसूस कर रहे हैं कि दुनिया भारी मुश्किल में है, खाद्य संकट है, अर्थव्यवस्थाएं संकट में है, यूक्रेन क्राइसिस के चलते बहुत बड़ी दिक्कत उत्पन्न हो गई है और परमाणु युद्ध का भी खतरा बढ़ रहा है। इससे पहले आप देखिए कि जब बाइडेन और शी जिनपिंग कल मिले थे तो उन्होंने भी कहा कि परमाणु युद्ध की स्थिति किसी भी सूरत में नहीं बनना चाहिए। तो आज जो G20 के दो अलग अलग सेशन हुए हैं, पहला जो फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर, दूसरा हेल्थ पर, दोनों सेशन में इस बात की चर्चा हुई है। आपको बता दूं राम कि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री अभी यहां से भाषण खत्म करके गए हैं और बहुत सारे भारतीयों ने उनका भाषण सुना है। उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं, वो क्या फील करते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री गए हैं। तो बात करते हैं इन लोगों से। आप लोगों ने प्रधानमंत्री को सुना है, जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया आप लोगों से, आंकड़े दिया, भारत किस दिशा में तरक्की कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम बहुत प्रभावित हैं और बहुत प्राइड फील कर रहे हैं। तो माय इंडिया माय प्राइड, जितना कुछ हमने सीखने को मिला है, कितने कुछ हमने समझने को मिला है, उससे ये बस मैं बोल सकती हूँ कि ऑल इंडियंस बी वेरी प्राउड ऑफ वेयर यू आर एंड वेयर यू आर। मोदी जी के बोलने के बाद और उनके सुनने के बाद हम यही कह सकते हैं कि भारत को अब विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले भारत था, अब का भारत है, बदलाव है, इस पर राजनीति भी हो सकती है, विपक्ष सवाल भी उठा सकता है भारत पर। मुझे नहीं लगता कि भारत ने ऐसा कोई मौका दिया है। खैर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कुछ कह सकती हैं उनके अगेंस्ट में, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो इंडिया ने आज पाई है वो दैट इज अगेंस्ट टेररिज्म। मेरे ख्याल से इंडिया अब बहुत सेफ कंट्री है, जहां हम जो 2014 से, मतलब मैं एड रिमेंबर करती हूँ, हर जगह कहीं ना कहीं कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता था तो लोगों को सतर्क कर दिया जाता था कि आप किसी लावारिस वस्तु को ना छुएं। आज मेरे ख्याल से वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। वी आर लिविंग इन अ मच सेफर इंडिया। देखिए किस तरह से इंडिया की इमेज में बदलाव आ रहा है उसको लेकर। जी Actually, basically, if you see now, India has gone far ahead economically. आपने सुना है अभी economically. अब सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं पीएम? सुनने के बाद हमको बहुत गर्व हो रहा है। इंडिया economically, politically, socially, religiously, everywhere. And ये G20, especially in the crisis of this period, बिल्कुल, I should say that ये लोग भी फील करते हैं कि भारत की जो बात है वो सुनी जाती है। और प्रधानमंत्री जब SCO समिट में गए थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जब द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी राम इस बात का जिक्र किया था कि ये समय बिल्कुल। और युद्ध के खिलाफ जो प्रधानमंत्री मोदी की पहल थी उसमें कामयाबी मिली है। युद्ध रोकने के लिए ड्राफ्ट पर सहमति बनी है। ड्राफ्ट में लिखा ये युग युद्ध का नहीं है। और प्रधानमंत्री ने यही बात कही थी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो जिस ड्राफ्ट में ये लिखा गया है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, यह आपस में बातचीत का युग है और बातचीत के जरिए ही बातें आगे बढ़ सकती हैं। युद्ध की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बात कही थी। और ब्रह्म, जो आप कह रहे हैं कि चाहे व्लादिमीर पुतिन के साथ बात हो या पूरे विश्व में एक संदेश देना हो कि हम शांति की बात करते हैं और शांति की सलाह भी देते हैं, जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या विशेष है, जरा यह भी बताइए जिस पर मोहर अब लग गई है। देखिए, आपको बता दूं राम कि जिस तरह से G20 के मंच पर एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में जिन जिन मुद्दों को सुना है और ड्राफ्ट जो आपको फाइनल ड्राफ्ट है, उसी तरह की आपको बातें जो है चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और आप अगर ओवरऑल इस ड्राफ्ट को देखें तो भारत की जो बात रही है वो उसकी मुहर साफ तौर पर नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात SCO में कही थी, यहाँ कही थी जी, जो बात SCO में कही थी, जैसा मैं राम जिक्र कर रहा था, और जो बात यहाँ कही है और जो फाइनल ड्राफ्ट आया G20 से निकल कर आ रहा है, उसमें इन सारी बातों का जिक्र है कि किस तरह से दुनिया में यूक्रेन क्राइसिस के चलते संकट बढ़ा है, किस तरह से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं मुश्किल दौर से गुजरी हैं और अब ये दौर जो है शांति का रास्ता निकालने का है। और देखिए, इस समिट में रूस की तरफ से जो है उनके विदेश मंत्री आए हैं, व्लादिमीर पुतिन तो नहीं आए हैं। जेलेंस्की को भी न्योता दिया गया था, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, वो भी युद्ध के चलते शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन दोनों नेताओं की गैर मौजूदगी में भी दुनिया के जो तमाम नेता आए, उन्होंने इस बात को सोचा, जो दोनों सेशन हुए उस पर मंथन हुआ। और आप पूरे अगर ड्राफ्ट को देखें तो भारत की तरफ से जो बात कही गई थी उसकी छाप साफ तौर पर नजर आती है। राम, बिल्कुल। ब्रह्म प्रकाश दुबे आपके पास वापस लौट कर आएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और जो ड्राफ्ट जिस पर सहमति बनी है उसमें असल में जो संदेश दिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह संदेश सिर्फ इस ड्राफ्ट तक सीमित नहीं है, यहां तक कि व्लादिमीर पुतिन के साथ जब मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी तो उन्होंने सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर यह स्पष्ट रूप से कहा था व्लादिमीर पुतिन को, हालांकि रूस के साथ भारत की दोस्ती अच्छी है, संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सलाह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत की ओर से सही जानी चाहिए। और सही सलाह यही है कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ व्लादिमीर पुतिन को सामने बैठकर कहा था, आंखों में आंखें डालकर कहा था। और अब जो ड्राफ्ट है जो तैयार किया गया था, इसी बात को लेकर परमाणु हथियार की जो धमकी है वो अस्वीकार है। इस ड्राफ्ट में यह लिखा गया है, कूटनीति से युद्ध का समाधान हो। अगर युद्ध की नौबत आ भी गई है तो भी समाधान का रास्ता कूटनीति होना चाहिए, ये इस ड्राफ्ट में लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो लिखी गई कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरे विश्व को समझ लेनी चाहिए। और इस ड्राफ्ट पर सभी नेताओं में सहमति भी बनी है। सब नेता इस बात से सहमत हैं कि यह बातचीत का युग है, कम्युनिकेशन से बातें सुलझाई जा सकती हैं, कूटनीति से या राजनीतिक चर्चा के साथ कुछ मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा भी गया और ड्राफ्ट में भी ये चीजें लिखी जिस पर अब सहमति बन गई। रविंदर, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ, इस ड्राफ्ट में विशेष रूप से यही बात लिखी गई कि ये युग जो है वो युद्ध का युग नहीं है। इस पर सहमति बन गई है तमाम वैश्विक नेताओं के बीच। समिट के शुरुआत में ही सभी नेता इस बात पे सहमत है कि यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हर हालत में खत्म होनी चाहिए, इसका एक हल निकलना चाहिए। भारत के लिए आने वाली जो 18वीं G20 समिट है वो एक चैलेंज रहेगी, अपॉर्चुनिटी तो है ही। वो चैलेंज यही रहेगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट उसका हल जितना जल्दी निकाला जाए तो उसका उतना ही बेहतर होगा। तो उसमें भारत को अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा और ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन रहेगा कि भारत क्या इन दो राइवल्स में मध्यस्थता करेगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल रविंदर, ये बड़ी बात है कि भारत ने जो ड्राफ्ट एक तरह से रखा और जो बात रखी उस पर सहमति बनी है। लेकिन इसके पीछे, क्योंकि इसमें विदेश मंत्री G20 सम्मेलन में विदेश मंत्री तो रूस के भी आए हैं, सर्गेई लावरोव, या उनको भी एक तरह से स्पष्ट संदेश है कि पूरा विश्व एक तरह से ये चाह रहा है, जो ताकतवर देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि बैठकर बातचीत से समाधान निकाले जाएं, न कि एक दूसरे पर मिसाइलें बरसाई जाएं। निस्संदेह ये संदेश रशिया तक पहुंच चुका होगा अब तक तो। और जो रशिया के प्रेसिडेंट आप खुद यहाँ पे नहीं आए, लेकिन उनके राजदूत आए हैं और राजदूत का काम भी यही है
कि जो वो मैसेज लेके आए हैं वो डिलीवर करें, और जो यहाँ से मैसेज जाएगा उसको, जो दिया जाएगा उसको लेकर अपने देश, अपने प्रेसिडेंट तक पहुंचाएं। ये मैसेज तो उनके शायद जाने से पहले रशिया पहुंच चुका होगा, लेकिन किसी ना किसी को इसमें मध्यस्थता करनी पड़ेगी। अगर ये जंग खत्म होती या कॉन्फ्लिक्ट आपस में खत्म कर लेते तो शायद पुतिन यहाँ पे होते, वो नहीं पॉसिबल हो रहा, तभी ये एकजुटता दिखानी पड़ रही है। और ये भी इस ड्राफ्ट में लिखा गया, जिस पर सहमति बनी, कि ये जो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी कुछ देश देते रहते हैं और ये कहते हुए कि हमारे अगर अस्तित्व पे खतरा आया तो हम परमाणु युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, ये इस तरह की धमकियां भी अस्वीकार हैं। जी हाँ, इसमें कई देशों का नाम तो नहीं लिया गया इसमें, लेकिन इसका जिक्र जरूर किया गया। जो लोग परमाणु परीक्षण कर रहे हैं या परमाणु हथियारों की यूज करने की बातें कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूर संदेश दिया गया। ये देखिए, ये समिट यूक्रेन और रशिया समिट पे ही खत्म नहीं हो जाती है जी। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर चर्चा हुई है। उसमें क्लाइमेट चेंज भी है, उसमें फ्यूल प्राइसेस भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आने वाले समय में फूड क्राइसिस आ सकता है उसके ऊपर अपने विचार रखे हैं, और ये यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में जो ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई है या प्रभावित हुई है उसके ऊपर बात हुई है। तो ये एक बहुत बड़े मुद्दे हैं, एक मुद्दे के साथ 100 मुद्दे साथ जुड़े हैं, तो उन सभी पे चर्चा हुई है। उसमें ये कन्फ्लिक्ट का रुकना जरूरी है। उस ड्राफ्ट में ये मेन हिस्सा भी इसी के ऊपर जोर दिया भी गया है। बिल्कुल, इस कॉन्फ्लिक्ट में असल में अभी सीधे तौर पर इंगेज भले ही रूस और यूक्रेन है, लेकिन रविंद्र जो आप बता रहे हैं वो मुख्य बात है कि कई तरह से पूरा देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चाहे फूड सप्लाई की बात हो, चाहे ऑयल और गैस सप्लाई की बात हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं, और युद्ध की वजह से जाहिर बात है कि उन पर फर्क पड़ा है। लेकिन G20 ड्राफ्ट में भारत की अहम भूमिका है, ये भी आपको बता दें। मसौदे का जो बयान है, जो मसौदा तैयार किया गया, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, और पीएम ने बहुत पहले कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। ये बात जो उन्होंने कही थी, ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके साथ जो द्विपक्षीय उनकी चर्चा थी, उनके साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, और एक तरह से पुतिन ने भी इस बात को खारिज नहीं किया था। उन्होंने भी इस बात को लेकर सहमति जताई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं उस बात में दम है। और अब जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें भी शब्द कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निहित हैं, और इस ड्राफ्ट की भाषा कहीं ना कहीं वही भाषा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधे बैठकर कही थी। और चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो या दूसरे देश हो, इस भाषा से असहमत हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये सहमति की भाषा है, ये शांति की भाषा है। और शांति स्थापित हो न सिर्फ रूस में या यूक्रेन में, जहां जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहे हैं, जहां जहां भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, वहां पर इन शब्दों को सुना जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था व्लादिमीर पुतिन से, यह आपको हम सुनाते हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम शांति के पक्ष में हैं। इस तरह के युद्ध से किसी को लाभ सीधे तौर पर नहीं होगा, कोई सीधे विजय नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। रविंद्र सिंह रॉबिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, इसको आप देखेंगे, जो प्रधानमंत्री ने बात कही, कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट अब पास हुआ है, जिस पर सहमति एक तरह से बनी है, उस ड्राफ्ट में भी शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हैं। ये भी एक साझा ड्राफ्ट जो है वो तो कल तैयार होकर सामने आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रेसिडेंट पुतिन से बात की, वो उस बात के ऊपर सभी ने अपनी सेकंड ओपिनियंस दी हैं, और सभी जितने नेता है वो इस बात पे सहमत हैं कि कन्फ्लिक्ट रुकना चाहिए और किसी न किसी तरीके इसका हल निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि
देखिए, युद्ध तो किसी भी समय ठीक नहीं होता। खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये समय, ये सदी युद्ध की सदी नहीं है। तो ये सभी के लिए मान्य था। सभी नेता इस बात पे एकमत है। आज सुबह जितनी भी नेता एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें जरूरी नहीं होता कि कुछ बातें सामने कही जाएं। जी, तो ये नेता लोग जो कन्वे होता है बाद में सोर्सेज के थ्रू भी, तो उसमें सबने अपनी सहमति जतलाई है। लेकिन कल जो साझा बयान, जो अगर वो आता है या नहीं आता है, वो कल मालूम पड़ेगा, क्योंकि पुतिन यहाँ पे नहीं है। तो वो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन की उम्मीद जरूर रहेगी। उसमें क्या आता है, प्रोबेबली ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कन्फ्लिक्ट का। इसके ऊपर, कन्फ्लिक्ट के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ इस पे लिखा जाएगा, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी कल नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। लेकिन आज जिस ड्राफ्ट पर सहमति बनी है, हालांकि आप बता रहे हैं कि डिटेल में तो कल ही पता चलेगा कि किस देश का इस पर क्या स्टैंड है, और साझा जो बयान आएगा उसको जरूर कल ही देखना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या क्या इसके मुख्य पॉइंट्स हैं जो भारत की तरफ से भी इस ड्राफ्ट में प्रपोज किया गया है, जरा इस पे भी अगर रविंद्र आप जानकारी दे सकें तो। G20 ड्राफ्ट में भारत की अहम भूमिका है। अब तक सहमति बनी है, लेकिन रविंद्र सिंह रॉबिन ये अपडेट कर रहे हैं कि कल विस्तार से इस पर सभी देशों का पक्ष आएगा। लेकिन पहली सहमति बनी है उस बात को लेकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कही थी, और इस ड्राफ्ट में भी वो शब्द एक तरह से लिखे गए हैं, उसी रूप में लिखे गए हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने जो बात कही उस पर अभी G20 के जो सभी देश हैं उन्होंने अभी शुरुआती सहमति दी है, लेकिन कल ये स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किस देश ने क्या कहा। विशेष रूप से रूस इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर क्या उसका स्टैंड होता है, और क्या सामूहिक जो बयान आता है या सामूहिक ड्राफ्ट को लेकर जो सहमति आती है उसको लेकर जरूर देखना पड़ेगा। वो कल ही तय हो पाएगा। लेकिन जिस तरह अभी जो ड्राफ्ट आया है और उस ड्राफ्ट पर सहमति बनी है, चाहे अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, एक तरह से सहमति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बात कही थी, और वही शब्द कुछ ड्राफ्ट में भी एक तरह से स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और मुख्य बात यही है कि आप बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दें, ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता, और ये युग, ये सदी युद्ध की सदी नहीं है। तो ड्राफ्ट में ये लिखा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये शांति का युग है, ये बातचीत का युग है। संघर्ष हो सकते हैं, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन संघर्षों को सुलझाने का रास्ता युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध रोकने के लिए ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस पर कहीं ना कहीं सहमति बनी है। और ये कुछ नई तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, जिसमें जो बाइडेन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और दोनों ही नेता जो है मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।